जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। बच्चों, हमने पिछले जो लेक्चर था उस लेक्चर में ना मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक थे उस श्लोक का हिंदी क्या है ये सब हमने लिखा हुआ था, सब समझाया था आपको। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग को, अब ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला जो यहाँ पे है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो हमने बताया था ना बच्चों की चीजों को दो तरीके से लिखते हैं, या तो उसको कविता का रूप दे दीजिए और उसको शॉर्ट में लिखिए, या फिर इसको क्या कीजिए, एक कहानी का रूप दीजिए, उसको लॉन्ग फॉर्मेट में किसी भी चीज को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखते हैं, कविता का रूप लिखते हैं तो उसको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पद बोलते हैं। और कहानी रूप से लिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं? गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कविता का रूप में दिया हुआ श्लोक मंत्र जितने भी है किस रूप में है? कविता के रूप में। तो ये क्या है? पदात्मक है। क्या है बच्चों? पदात्मक है। ठीक है, कैसे मंत्र है? पदात्मक। मंगलम पाठ के पांचों मंत्र कहां से लिया गया है? तो हमने बताया था ना कि जो मंगलम पाठ के पांचों मंत्र हैं ये वेद के अंतिम भाग, कहां से? वेद के अंतिम भाग उपनिषद। वेद का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद होता है। और उपनिषद से क्या किया गया है? इसको लिया गया है। मंगलम पाठ के पांचों मंत्र कहां से लिया गया है? उपनिषद से। इसको ध्यान रखिएगा, लोग कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये भी बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है बच्चों। और यहाँ पे मंगलम जो पाठ है उसमें कितने ऑब्जेक्टिव है? वहां पे कितने मंत्र हैं? 5। कितने हैं? 5 है। ठीक है, मंगलम, यहाँ पे मंगलम पाठ प्रथम मंत्र जो है कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों? ठीक है ना, तो जो मंगलम पाठ है ना इसमें 5 मंत्र है। कितने बच्चों? 5 मंत्र हैं। और ये अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कुल कितने थे? 108। और उसी में से कुछ उपनिषदों में से ना इस मंत्रों को लिया गया है। ठीक है, जो पांचों के पांचों श्लोक है इस चैप्टर में। तो देखिए, पहला वाला जो था हिरामायण पात्रेण वाला, ठीक है, तो इसको ईशावास्य से लिया गया था। कहां से? ईशावास्य उपनिषद से। और यार महतो महायान वाला था, इसको कठोपनिषद से। कहां से? कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते ना नृतम वाला जो था इसको मुंडकोपनिषद से। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। यथा नदा सयमना जो वाला था ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया था। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम वाला था, ये कहां से लिया गया था? श्वेतास्वर। कहां से? श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया था बच्चों। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, ये पांचों के पांचों जो हमारे श्लोक हैं, इस श्लोक को कहां से लिया गया है इसको इजी वे में कैसे याद रखिएगा लोग। ठीक है, देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा लोग, ई कठो मुंडो मुंडो श्वेता। ई कठो मुंडो मुंडो श्वेता। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में ईशावास्य हो जाएगा, दूसरा नंबर में कठोपनिषद, तीसरा नंबर में क्या होगा? मुंडकोपनिषद, चौथा नंबर में मुंडकोपनिषद और पांचवा नंबर में श्वेतास्वर उपनिषद। ठीक है बच्चों, इसको एक बार शॉर्ट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का ये क्या है? मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है? तो हमने क्या बताया था कि जो मंगलम पाठ है, ठीक है, इसमें जो वेद है, जो वैदिक साहित्य है वो क्या किया हुआ है? वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसमें क्या है बच्चों? उसमें किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? दर्शन शास्त्र। किसका? दर्शन शास्त्र। किसका बच्चों? दर्शन शास्त्र। बताया था दर्शन शास्त्र क्या होता है, जाकर लेक्चर देखिएगा वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मंगलम पाठ है उसमें वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है अर्थात उपनिषद, उसमें क्या किया गया है? दर्शन शास्त्र को दर्शाया गया है। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद के कितने प्रकार हैं बच्चों? तो हमने कितने प्रकार बताया था वेदों का? 4। कितने था? 4 था। ध्यान रखिएगा लोग। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके बताया था आप लोगों को। वेद, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, विद्य न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने क्या क्या आपको शॉर्ट में लिखवाया था? ई कठो मुंडो मुंडो श्वेता। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है बच्चों? लास्ट में आ रहा है ना, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवम, जो इस तरीके से लास्ट वाला जो दिया हुआ है, लास्ट वाला किससे लिया गया है? श्वेतास्वर उपनिषद से। कहां से? श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया। तो हमने बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? ठीक है, आप बताइए वेद के रचयिता कौन है? वेद जो है उसको किसने लिखा? वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। और उपनिषद क्या है? उपनिषद वेद के ही अंतिम भाग है, तो इसको भी किसने लिखा है? वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। ठीक है, ध्यान रहेगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो हमने क्या बताया था? वेद का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा है। देखिए लोग, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का।
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। ठीक है, उसी क्वेश्चन का पूछा हुआ है यहाँ पे। उपनिषद कितने प्रकार हैं? हमने बताया था डायरेक्टली है ये 108। ठीक है, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जो है हमारा किस उपनिषद का मंत्र है? तो हमने क्या बताया था, ये कितना नंबर श्लोक है बच्चों? 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर। क्या याद करने को बताया था हमने आपको? ई कठो मुंडो मुंडो श्वेता। तो ये किससे है? मुंडो उपनिषद से। किससे? मुंडो उपनिषद से। ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में। किस में? समुद्र में। ठीक है, यहाँ पे जो है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है बच्चों? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, कि दोनों को छोड़कर, कि बिना किसी को छोड़ो, दोनों को छोड़कर क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? हिरणमयन पात्रेण सत्तस्यापितं मुखम तत्त्वं पोषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टाय। इसमें जो पहला श्लोक था इसमें क्या कहा गया था कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो सोने का पात्र था, सोने का बर्तन था, उसको क्या करना था? हटाना था। ठीक है, तो देखिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें हम? लौह पात्र को, लोहे के पात्र को हटाएं, रजतमय पात्र को हटाएं, कि ताम्र पात्र को हटाएं, कि हिरणमयन पात्र? हिरणमयन पात्र। ठीक है, हिरणमयन का मतलब होता है सोने का पात्र। किसका पात्र? सोने का पात्र। इस क्वेश्चन में 3 तरीके से ऑप्शन देता है बच्चों। एक क्या देता है? हिरणमयन। क्या देता है बच्चों? हिरणमयन पात्रेण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आता है? सुवर्ण पात्र, या फिर क्या आता है? सोने के पात्र से। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी दे सकता है। यहाँ पे हिरणमयन पात्र है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है पर ये 3 तरीके से लिखता है। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है स्वर्णमय पात्र से सत्य क्या ढका हुआ है? मतलब सोने के पात्र से सत्य क्या ढका हुआ है? तो हिरणमयन पात्रेण सतस्य अपितम मुखम। जो सोने का पात्र है उससे क्या ढका हुआ है? सत्य क्या ढका हुआ था बच्चों? मुख। क्या? मुख। किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? जो साधक पुरुष होते हैं ना, जो साधना करते हैं, उनको मृत्यु आने की पहले ही क्या होती है? जानकारी हो जाती है। तो क्या होगा इसके अनुसार? साधक को। किसकी विजय होती है? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। तो क्या आंसर होगा इसका? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? सत्यमेव जयते ना निरितम। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। मतलब किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? अणु से भी छोटा क्या है बच्चों? अणु अणयान महतो महियान। अणु से भी छोटा सा महान से महान आत्मा। कौन है? आत्मा है। ध्यान रखिएगा इसको। अणु अणयान महतो महियान जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये कितने नंबर वाला है? 2 नंबर वाला। हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया था? ई कठो मुंडो मुंडो श्वेता। तो ये किससे हो जाएगा? कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया है अरो अणयान, यहाँ पे क्या भराएगा? महतो महियान। क्या हो जाएगा बच्चों? महतो महियान। अणु से भी छोटा सा महान से महान आत्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महतो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो किसका? जीवात्मा, देवात्मा, परमात्मा या मनुष्य? परमात्मा। किसका इसमें महिमा गान किया गया है? परमात्मा का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो जो ईश्वर है ना वो सभी जगह है, सर्वत्र। कहाँ? सर्वत्र है। ठीक है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो जो प्राणी होता है उसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा होता है। कौन? आत्मा विद्यमान होता है। महान से भी महान क्या है? अरुण अरियान महतो महियान। अणु से भी छोटा सा महान से महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? जो देवताओं का लोक है उसका जो रास्ता है वो किससे मिलता है? सत्य से। किससे? सत्य से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो पूरे चैप्टर देखने के बाद क्या करना है आपको? पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव हम कराए हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव को करना है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव को यहाँ पे आपको देते हैं। ठीक है।